हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक एनी टाइम में। दोस्तों आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट ईयर का जो पेपर है पिछले साल का वो लेकर के आए हैं। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर होते हैं वो जो फर्स्ट ईयर की ट्रेड है इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी कि जो इंजीनियरिंग ट्रेड हैंगी फर्स्ट ईयर की उन उन सभी ट्रेडों के लिए कॉमन पेपर आता है। और जो सेकेंड ईयर की ट्रेड होंगी उनके लिए जो एग्जाम पेपर आएगा वो कॉमन पेपर आएगा। यानी कि इंजीनियरिंग की जो भी ट्रेड है उनके लिए फर्स्ट ईयर के लिए कॉमन पेपर होगा और सेकेंड ईयर के लिए भी कॉमन पेपर होगा। इसी तरह से जो मैकेनिकल की ट्रेड है उनका फर्स्ट ईयर का सभी का कॉमन पेपर होगा और सेकेंड ईयर का भी कॉमन पेपर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख ही रहे हैं पेपर फोर्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन कॉमन फॉर 1 और 2 ईयर ट्रेड, यानी जो 1 साल वाली और 2 साल वाली जो ट्रेड है इंजीनियरिंग की, ठीक है, उनका जो है फर्स्ट ईयर का ये कॉमन पेपर है। 3 घंटे का पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर रहेगा और अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस इसमें करने हैं। यहाँ देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जैसे कि सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग फ्री हैंड ड्राइंग बनाना ही सीखते हैं, ठीक है। तो वही है कि ड्रॉ फ्री हैंड स्केच यानी फ्री हैंड ड्राइंग हमें यहाँ बनाने के लिए कहा गया है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पार्ट इसके दिए हैं, ए और बी। पहले में ए जो दिया है इसने बॉल पेन हैमर और बी है डबल एंडेड स्पेनर। बॉल पेन हैमर सभी जानते हैं, जो एक हथौड़ा होता है जिसमें एक साइड में पिन होती है और एक साइड जो उसका सरफेस प्लेन होता है, यानी एक बॉल पेन हैमर बनाना था, ठीक है। और सेकंड जो है डबल एंडेड स्पेनर बनाना था। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको किस तरह से बनाएंगे इसको। ये देखिए, ये है इस तरह से जो है बॉल पेन हैमर रहेगा, ये इसका हैंडल होगा, ये इसका पेन होगा, ये जो प्लेन हिस्सा है ये इसका चिक कहलाएगा और जहां पर ये हमारा हैंडल लगाया जाता है इसका जो होल है इसे हम आई होल बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाला फेस। तो इस तरह से हमें बनाने के बाद इसकी जो है मार्किंग करनी है, ठीक है। इसी तरह डबल एंडेड स्पैनर जो है, स्पैनर जो है क्या होता है, चाबी, जो एक नट बोल्ट को खोलने और कसने के लिए यानी कि टाइट करने के लिए जो एक चाबी का यूज होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में स्पैनर बोलते हैं। तो ऐसे ही ये स्पैनर है, स्पैनर को बनाना है। और इन चीजों को बनाने में कुछ नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना, सिंपल लाइनें खींचनी है, ठीक है। और इसको जो है इस तरह से इस तरह से बना देना है, कुछ नहीं करना है। यही है कि आप लोग ये देखें कि आप लोगों ने जो भी चीजें बनाई हैं उसको एक बार देख करके अवश्य जाए, कि जिस चीज को आप देख लेते हैं तो काफी हद तक वो चीज आप बना सकते हैं। ये आपका डबल एंडेड स्पैनर है, ठीक है। तो इस तरह से डबल एंडेड से मतलब कि दो बोथ साइड में वो बोथ साइड से हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से ये हैंडल, ये बॉल पेन हैमर बनना है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, मार्किंग का ध्यान रखना है कि मार्किंग जरूर करनी है हमें, जैसे कि ये जो है हमारा हैंडल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड्रॉ द गिवन ड्राइंग अकॉर्डिंग द डायमेंशन। ये जो चित्र दिया है इसको जो है जितने भी ये डायमेंशन दी गई हैं, ये जो डायमेंशन दी हैं इसके अकॉर्डिंग ही हमें सेम टू सेम ड्रॉ करना है। जैसा चित्र ये बना हुआ है ऐसा ही चित्र हमें अपनी एग्जाम सीट पर, जो एग्जाम में ड्राइंग सीट मिलेगी उस पर बनाना है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है हमारे, चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको। रिड्रॉ द गिवन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, यानी कि रिड्रॉ करना है हमें, ये वाला जो डायग्राम है सेम टू सेम रिड्रॉ करना है। बस क्या ध्यान रखना है, ये जो डायमेंशन है इस डायमेंशन का ध्यान रखना है, ये डायमेंशन हमारी सेम होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग बनाना है हमें, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है ये जो डायमेंशन आएगी अगर वो देता है यहाँ पर भी और नहीं देता है तो भी ये mm में ही आएगी, क्योंकि हम इसे सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर या 24 इंच में नहीं बना सकते। तो ये जितनी भी डायमेंशन होती हैं वो mm में ही होती हैं, ठीक है। ये इसी तरह से रिड्रॉ करना है, ध्यान रखना है किसका, डायमेंशन का, इसी डायमेंशन के हिसाब से इसको जो है रिड्रॉ करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द सिंबल फॉर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एज पर IAS specification if bigger dia D is 40 mm। तो एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इसने बनाने के लिए कहा है और एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो कि जिसका जो डायमीटर है, जो उसका डायमीटर है यानी जो व्यास है उसका वो 40 mm का होना चाहिए। चलिए ये भी दिखाते हैं हम आपको कैसे बना सकते हैं इसे। देखिए ये जो बाहर वाला है, ठीक है, जो बाहर वाला है इसका क्या है 40 mm,
कितना है 40 mm, यहाँ से और यहाँ तक ये होगा 20 mm। तो हमें इस 20 mm पर एक क्या करना है, गोला बनाना है, और एक उसके मिडिल में एक गोला बनाना है, ठीक है। और ठीक है, तो जो फर्स्ट एंगल होता है, फर्स्ट एंगल को हम सामने से देखते हैं और थर्ड एंगल को हम साइड से देखते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से इसका वो बनाना है। और कुछ नहीं था इसमें भी, केवल उसके एंगल दिखाने थे, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल यहाँ पर हमें दिखाने थे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो हमें एग्जाम में करने हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। All dimensions are in mm. Assume missing dimensions if any. तो जो ये ड्राइंग दी गई है, इसे कह रहा है कि फ्रंट, साइड और टॉप व्यू इसका बनाना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। हमारा जो होगा फ्रंट व्यू ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीन समांतर लाइनें इस तरह से खींच लेंगे बराबर गैप पर, और तीन समांतर लाइनें से ये खींच लेंगे, ठीक है। जो हमारा डायग्राम आएगा इस लाइन पर और इस लाइन पर आएगा, इस लाइन को मिला करके ऐसे इस तरह, ठीक। तो जो फ्रंट है हमारा, यहाँ पर हमारा फ्रंट आएगा, यहाँ पर साइड आ जाएगा, और जो प्लान है हमारा यानी जो टॉप व्यू है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से इसको हमें ड्रा करना है, और डायमेंशन का ध्यान रखना है कि ये जो डायमेंशन दी गई है इसी डायमेंशन के हिसाब से हमें उसे बनाना है, ठीक है। तो और इस तरह से जो ईडी का पेपर होगा वो इसी तरह से आएगा। जो फर्स्ट ईयर का पेपर होता है उसमें जो हमारे टूल्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, उन टूल्स को फ्री एंड स्केच के का जो है एक क्वेश्चन उन टूल्स का आता है। एक कोई भी टूल्स आपके दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी आप अच्छे से एक प्रैक्टिस कर लें। और एक आपका ये जो ड्राइंग आएगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का, क्योंकि हमारे में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी होता है, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ही आता है मैक्सिमम। तो इसलिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पर उसके फ्रंट, साइड और जो प्लान है, टॉप व्यू है, उसकी भी एक बार प्रैक्टिस अवश्य कर लें आप लोग, ठीक है। जुड़े रहें आप हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी आपसे मिलते हैं।